वैसे अभी ठंडा कितना अभी प्लस में ही है टेम्परेचर, इसीलिए बाहर ऐसे जाया जा रहा है। नेक्स्ट वीक से स्नोफॉल दिखा रहा है और टेम्परेचर जाने वाला है -3। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले ये मैं बंद करती हूँ, ये घर में जो हीटर चल रहा है ना उसका फैन बाहर है, तो इससे इतनी ठंडी हवा आ रही है कि मौसम भी इतना ठंडा नहीं है, तो इसको बंद करना है। तो ये बंद हो गया फाइनली। अभी भी चले ही जा रहा है, पता नहीं कब से ऑफ करके हुआ है मैंने। ऑफ करने के बाद भी उसको 10-15 मिनट लगते हैं बंद होने के लिए। तो ये बंद हो गया है। हुआ। इसको बंद करने से घर ठंडा होगा थोड़ी देर, तो जब तक ठंडा होगा तब तक मेरा काम यहाँ फिनिश हो जाएगा और मैं जाकर अंदर से दोबारा से इसको ऑन कर दूंगी। वैसे अभी ठंडा कितना अभी प्लस में ही है टेम्परेचर, इसीलिए बाहर ऐसे जाया जा रहा है। नेक्स्ट वीक से स्नोफॉल दिखा रहा है और टेम्परेचर जाने वाला है -3। तो मैंने सोचा उससे पहले जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है निपटा दें, क्योंकि -3 में जैकेट पहन के भी कौन किसको मन करता है काम करने का। तो थोड़े बहुत काम है वो निपटाएंगे। देखिए कैसे ये हरे हरे पत्ते, कैसे कलर चेंज हो गया है सबका न, और सुंदर, इतने सुंदर लगते हैं ना। ऐसे चेंज होके पेड़ पर ही रहे तो अच्छा है, लेकिन वो सारे ढह जाएंगे। देखिए ऐसे जमीन पर गिरे हुए हैं और इतने सुंदर पत्ते आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ये ग्रीन हुआ करता था किसी समय, अब ये मेपल ट्री है, मेपल लीफ है, जो बेसिकली कनाडा के फ्लैग पे यही लीफ होता है। तो ये ना राष्ट्रीय नेशनल ट्री कह सकते हैं आप। और इधर भी देखिए, ये भी पूरा ग्रीन से येलो होके अब गिर रहा है, मतलब काफी कुछ गिर चुका है और सारे जमीन पे आ गए हैं जो मुझे ही बटोरने पड़ेंगे। पहले मैं बटोर के फेंकती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि इसको बटोर के फेंकूंगी नहीं, हाँ इसको खाद बनाएंगे। तो ये बेसिकली एज अ खाद या मल्च की तरह काम करेगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी तो पता चला कि बड़ा ही दुख लगता था कि विंटर के टाइम गार्डन बंद कर दो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं सोच रही हूँ इस बार एक्सपेरिमेंट करूं, जैसे गार्लिक। गार्लिक मैंने ऑलरेडी 1 क्लोव सो मतलब बो दिया है। 1 क्लोव मतलब एक बल्ब। बल्ब इसे, ये पूरा जो होता है एक बल्ब है, ये एक बल्ब और मैं डालने वाली हूँ, जो कि ओवर विंटर अंदर ही अंदर बड़ा होता है, जिसे कहते हैं थॉ करना ही कहते हैं शायद, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करें। तो उसको करके फिर वो जब जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी उस समय ये पूरी तरह से बढ़िया बल्ब में बन जाएगा। तो देखते हैं इस बार ट्राई करके। और इस बार मैंने ये पालक भी रिसर्च किया था, तो पता चला कि पालक भी ओवर विंटर ग्रो करते हैं। और देखा कि धनिया धनिया जो है कभी भी गर्मी में वैसा ग्रो किया ही नहीं। मैंने 1-2 बार लगाने की कोशिश करी थी, फिर बाद में पता चला कि ये गर्मी का है ही नहीं, इसको ठंड में ये उगता है। तो मैं इस बार धनिया धनिया और ये स्पिनच ये उगाने वाली हूँ। ओवर विंटर बाहर ही रहता है। और ऑलरेडी तुलसी जी को मैं अंदर ले जा चुकी हूँ। और ये है हमारा मनी प्लांट, इसको भी मैं अंदर ले जाऊंगी। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि ये कई सारे प्लांट हैं, तो मैं एक लेकर के गई हूँ ऑलरेडी। हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो चुका है, वो अंदर ठीक ठाक है अभी तक। बाहर तो मरी जाना है। तो मैंने कहा कि अंदर ट्राई करके देखते हैं क्या हाल है। और मैंने सुना है कि पेपर्स जो ये होती है ना, मैंने हरी मिर्चें लगाई थी यहाँ पे, ये भी एक पेरिनियल है, लेकिन इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसको भी मैं कोशिश करूंगी आज अंदर ले जाऊं, ताकि ओवर विंटर ये रहे और अगले साल बीज से उगाने की जरूरत ना पड़े। ये कोशिश है, कितनी सफल होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करना तो बनता है। जब जैसे जैसे पता चल रहा है, जैसे जैसे गार्डनिंग में इस फील्ड में ज्यादा उतर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी चीजें पता चल रही हैं कि जैसा, जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस। तो जैसा मौसम रहता है उसी हिसाब से आपके पेड़ पौधे फूल पत्ते भी होते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि विंटर आ गया तो सब कुछ खत्म। पूरे साल आप कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये कोशिश मेरी भी है, देखती हूँ कितनी सफलता मिलती है। ये फर्स्ट टाइम है ऐसे जो मैं ट्राई करी हूँ विंटर में, वरना विंटर तो मुझे लगता था कि बस बंद कर दो, सब कुछ काम खत्म। अब बैकयार्ड में भी आते आना मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि ये स्नो से पूरी भर जाएगी। पिछली बार तो इतनी स्नो हुई थी कि घुटने के ऊपर तक स्नो हो गई थी बैकयार्ड में खाली। तो उसका वीडियो मैंने बनाया था, आप मेरे फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। और इस साल भी देखते हैं कितनी स्नो पड़ेगी, अभी से स्नो की वार्निंग आ रही है। तो वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा जो काम है फटाफट लगे हाथ तो फिनिश करें और शुरुआत करें शुरुआत करें या एंड करें अपने गार्डनिंग की, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। कोशिश करने में क्या है, कोशिश करने से ही, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तभी मुझे ये सब चीजें पता लगी। तो देखते हैं, लेट्स सी, करके देखते हैं क्या मिलता है। आप लोगों को भी बताएंगे, तो हो सकता है अगले साल से आप लोग भी ट्राई करें। चलते हैं, काम शुरू करते हैं। पहले पाइप समेटते हैं। ये पाइप बेसिकली बाहर के लिए था, एक पाइप अंदर के लिए था, तो ये पाइप समेटते हैं। ये सब भी बड़े काम है भाई, कनाडा में कामों की कभी कमी नहीं है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, फॉल हो, काम तो हमेशा ही करना पड़ता है। हम तो एक काम ही से परेशान हैं। तो पाइप समेटा जाए। ये सब काम बल्कि मुझे और पहले निपटा लेने चाहिए थे, लेकिन अब वही है, काम ही है और कुछ काम ज्यादा जरूरी होते हैं, तो वो पहले किए थे मैंने। ग्लव्स धारण करें पहले, क्योंकि हाथ गंदे हों, और प्लस कीड़े मकोड़े यहाँ बहुत होते हैं, मैं नहीं चाहती कि कुछ काटे। ये पाइप हो गया, अब पाइप को रखते हैं अंदर। और आप देख रहे हैं जो लाइट्स लगी हैं, तो जो मैंने बाहर लाइट लगाई है वो बेसिकली आउटडोर लाइट है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो लाइट्स को इधर ही, यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, तो इसी एक्सटेंशन से और एक्सटेंड कर दूँ ताकि बैकयार्ड भी पूरा एकदम बढ़िया हो जाए, ताकि हम लोग कभी शाम को आना हो, यहाँ पर आग वाग जलानी हो, वैसा अलाउड नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की ज़्यादा नहीं है, तो उससे हो जाए, अच्छा लगे देखने में, तो वो भी अभी करेंगे। गार्लिक लगा देते हैं पहले। गार्लिक को बेसिकली ये ऐसे ऐसे इसके जो बल्ब्स हैं, बल्ब्स नहीं, क्लोव्स, बल्ब से क्लोव को अलग करना होता है। और अगर हम ये बड़े वाले जो हैं इसको लगाएंगे तो ये विंटर के अकॉर्डिंग होते हैं, यहाँ की विंटर के अकॉर्डिंग, तो वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो गार्लिक लगाते हैं पहले। गार्लिक लगा दिया है। अब ये दूसरा पाइप, एक पाइप तो मोड़ा है, ये पाइप भी बड़े रिजिड हो जाते हैं क्योंकि ये ठंड में पानी इसमें जम भी सकता है, तो मुझे मेरे ख्याल से पूरा ही निकाल के रख देना चाहिए। तो ये पाइप से पानी निकालना ज़रूरी है कि पानी अगर जैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर में जम गया तो ये पाइप फट जाएगा और लीक करना शुरू कर देगा, तो इसीलिए इसको पानी भी पूरा निकालते हैं। बड़े हार्ड हो जाते हैं ना ये ठंड में, ऐसे मुड़ते ही नहीं है। आया
ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर के लिए मैंने उगाया था। इसमें बढ़िया टमाटर भी हो गए क्योंकि अलग से मैंने इसमें खाद वाद डाल के उगाया था, तो इसमें बढ़िया हुए थे टमाटर। तो इसको अब क्योंकि अब टमाटर तो होगा नहीं किसी भी हालत में, मैं चाहे अंदर लेके जाऊं तो भले हो सकता है, लेकिन अंदर इतनी जगह है नहीं, इतनी धूप भी आती नहीं है। जो धूप आ रही है उसमें ऑलरेडी तुलसी जी और उसको रखा हुआ है मनी प्लांट को, तो ये इसमें मैं उगाऊंगी पालक और ये हटेगा। अब गिलहरी से बचाने के लिए इतनी लेयरिंग करी थी, बड़ा ही बुरा लगता है जब ऐसे हरे 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 प्लांट्स को खोलकर जो है हटाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, मुझे पता है कि ये अब होगा नहीं, ये अपने आप से ही सूख जाएगा। और ये इसको मैं ऐसे फेंकूंगी नहीं, ये मल्च की तरह काम करेगा। मल्च है जो प्रोटेक्ट करेगा, जो अगर जैसे मैं ये ना खाद अगर मैं छोड़ दूंगी इसको तो ये धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फेंकूंगी नहीं, अब देखेंगे अगले साल, देखते हैं मार्च तक तो रहेगा ही, उसके बाद ही इसको फेंका जाएगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो लेट्स सी। इतनी लेयरिंग मैंने इसमें लगाई थी, उसके बाद भी मेरे कई सारे टमाटर उसने चोरी कर लिए। गिलहरी इस पे चढ़ के फिर इस पे छलांग लगाता था, बाप रे। ये सब बहुत टाइम टेकिंग है और ये कुछ दिन के लिए रहता है ना, इसलिए बुरा लगता है। अगर ये रहे पूरे साल तो फिर क्या बात है, फिर तो बल्ले बल्ले होते ही तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। लेकिन 3-4 महीने में ही खेल खत्म। खेल खत्म क्या, इस बार सोच रहे, इस बार यही है कि देखते हैं किस तरह से। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं जो आप उगा सकते हो ओवर द विंटर, बट देखती हूँ कुछ से ट्राई करती हूँ। पता चला मैंने सारी डाली और एक भी नहीं होगी ना तो बड़ा दुख लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि 1-2 से ट्राई करते और लेट्स सी क्या बनता है। अभी भी टमाटर की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें, जो फ्रेश टमाटर होते हैं ना उसकी खुशबू आ रही है, इतनी बढ़िया है ना प्लांट से कि बिल्कुल इसको हटाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है पता नहीं शायद और टमाटर आ जाएं, लेकिन तो मुश्किल ही है। इसको मैं रखूंगी उधर पॉट। ये रहा मेरा टमाटर। चलो, आज जैसे गणपति बप्पा को विदा करते समय बोलते हैं ना अगले साल फिर आना बप्पा, वैसे ही मैं टमाटर को कह रही हूँ, क्योंकि भाई हर चीज में भगवान तो होते ही हैं, तो अगले साल फिर आना। इस साल फॉर ब्रेक लेते हैं, अगले साल फिर मिलेंगे। टमाटर को अलविदा कहते हैं। कुछ महीने का ही ब्रेक है, जैसे अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी, बस मार्च से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टाइम, वक्त तो ऐसे बीतता पता नहीं चलता। तो ये टाइम पालक खाते हैं। उसके बाद फिर से जितना एक्सपीरियंस इस साल लिया है उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए और अच्छी फार्मिंग करेंगे। तो ये अपना सॉइल रेडी है, खाली हो गया, इसको ले जाएंगे इधर। इधर दिखाती हूँ, यहाँ पर तो मेरे जितने प्लांट्स हैं जो मुझे ओवर विंटर रखने हैं वो यहाँ पर मैं लेके रख रही हूँ, ताकि इसको मैं कवर कर दूंगी एक प्लांट ब्लैंकेट से जो मैंने लिया है। तो वो उससे क्या होगा कि वो काफी ठंड में भी बचा के रखेगा इसको। इसको घसीट के उधर ले जाना मेरे बस की बात नहीं है अकेले की, शिखर की डैडी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तब तक मैं इसमें जो है पालक के बीज डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा खाद डालते हैं इसमें और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि वो नीचे वाला जो है
ये ट्रायल है, देखते हैं क्या होता है। थोड़े से मैं बीज बचा के रखूंगी, वो मैं अंदर लगाऊंगी, तो देखते हैं बाहर वाला उगता है या अंदर वाला। तो ये सीड्स हैं। और ये जो 2 आलू देख रहे हैं आप, ये मैंने आलू डाले थे उगने के लिए, उसमें से ये जमीन में से निकला है। चक्कर क्या है कि गिलहरी ने सब खा पी लिया, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आलू मैंने कहाँ कहाँ डाले थे। तो मैं लहसुन डालने के लिए, गार्लिक को बोने के लिए मैं खोद रही थी, तो उसमें से ये निकला आलू अंदर से। इसको मैं दोबारा से इसी में बो देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये है वो बीज, आपको दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं। ये तो इसको डालते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बीज तो डल गए भाई साहब, बीज डल गए हैं। कुछ मैंने बचा लिया है, कुछ अंदर भी लगाऊंगी, और कुछ मैं थोड़ा देखती हूँ। 1 हफ्ते में पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, हफ्ते 10 दिन में तो देखेंगे फिर। और अगर और विंटर उगा ही सकते हैं तो फिर ये थोड़े दिन बाद भी लगेगा, लग सकता है। तो चलो एक काम तो हुआ, फिर इसको थोड़ी देर बाद वापस जगह रख के उसको ऊपर से ब्लैंकेट उड़ा दे। और ये मैं गमला बना रही हूँ एक, वो मनी प्लांट रह रहा है उसको अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि अब अंदर ही ले जाके वो रह पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो -15-20 सरवाइव करेगा। ये देखिए, ये मैंने पूरा रूट समेत निकाल लिया है। इस एक प्लांट से मैं कई सारे प्लांट बना सकती हूँ, मनी प्लांट, क्योंकि ये हर कोने से इसके रूट आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। तो इसको अगर मैं काट काट के लगाना चाहूँ तो हर कोने से बनाती हूँ। साथ में पता नहीं ये भी निकल गई, ये मुझे ही लगता है मैंने ही लगाया था, क्या है। इसको भी लगा देते हैं, प्लांट ही तो है। और इसी में मैं थोड़े पालक के बीज भी डालने सोच रही हूँ, जो अंदर उगेगा। देखते हैं, कोशिश है, क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये डल गए पालक के बीज, और इसको ले जाएंगे अभी अंदर। ये मेरा पौधा रेडी है फॉर द विंटर। अंदर लेके चलते हैं इसको। ये दूसरा पॉट रेडी हो रहा है, बाकी भी आज पूरे ही लेके जाऊंगी अंदर। देखते हैं। इस बार ठंड का पूरा जुगाड़ है। हो गया, इसको भी अंदर रख के आते हैं, इससे पहले कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें घुसे। अब ये जो प्लांट जिससे मैंने वो निकाला है अपना मनी प्लांट, ये गमला तो खाली है, इसमें बस ये बचा है मिंट। ये मिंट को इधर ही रखूंगी मैं ढक करके। देखते हैं कितना, ये मिंट तो मेरे ख्याल से अपने आप आ जाता है, ये बहुत ही हार्ड ही होता है। इस बार मैंने कोई भी मिंट खरीदा नहीं है, सब चटनी बनाई है इसी से। इसी के पत्ते बार बार काट के फिर ये दोबारा हो जाता था, तो दोबारा चटनी बनने तक। तो इसमें जो है थोड़े से पेपर्स जो वहां पर हैं, उससे निकाल के इसमें लगाएंगे, और इसको भी उधर रखेंगे। अब देख रहे हैं, ये हरी मिर्च अभी तक पैदावार दे रही है, इसका मतलब कि ये कोल्ड हार्डी है। तो इसको ओवर द विंटर रखने की तैयारी करते हैं। एक मिर्च अभी भी है इसमें। पैदावार अभी भी चालू है। तो इसको क्या करेंगे कि इसके सारे लीव्स काटते हैं, क्योंकि लीव्स को बचाने में जो है प्लांट बहुत मेहनत लगाता है। तो इस वजह से इसको ऐसे ही करके इसी में लगाते हैं, और देखते हैं करामात बचता है कि नहीं। बाकी भी ये सब तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा, क्योंकि वीडियोस वगैरह देख के ही मैंने अंदाज समझ आई है कि इसको ऐसे रख सकते हैं। अब करके देखते हैं कि वीडियो में तो वो बता देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तो करके ही पता।
वैसे ये दूसरा, ताकि अगले साल जो है इसी से फिर दोबारा हमें उगाने की जरूरत ना पड़े, इसी से फिर हमें पैदावार मिलनी चालू हो जाए। तो इसी से करते, लेट्स सी। और एक आधा मैं अंदर भी ले जाऊंगी कि अगर बाहर नहीं सरवाइव कर पाया तो अंदर करके देखेंगे। ये 2 प्लांट्स मैं अंदर ले जाऊंगी। ये हो गया एक और रेडी। गमले ही खत्म हो गए। और इसके बाद मेरा फ़ोन ही बंद हो गया, तो बहुत काम मैंने किया था पर वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। और आपको काफ़ी दिखा भी चुकी हूँ, काफ़ी लंबे हो गया वीडियो, इसलिए सोचा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं भी रिकॉर्ड हुआ तो आपने काफ़ी कुछ देख लिया है। तो इसी कोशिश के साथ कि शायद कुछ विंटर में भी मैं उगा पाऊँ और आप लोगों से ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी गर्मियों में कि वाकई में कुछ उगा कि नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी कि लगा अरे ये बेकारी मेहनत कर रही है। तो देखिए क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब रही कि नहीं रही। तो इसी उम्मीद के साथ कि ज़रूर ये सफल होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी।